मूवी की स्टार्टिंग फोटोग्राफर एडम से होती है। वो खुद को एक बहुत गंदे बाथरूम के बाथटब में पाता है। हम उस बाथटब में एक की को भी देखते हैं, लेकिन एडम के उठ जाने की वजह से बाथटब का ड्रेन होल खुल जाता है और पानी के साथ वो की भी चली जाती है। एडम देखता है उसका पैर एक चेन से बंधा हुआ है। एडम को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर वो है कहाँ। एडम बहुत चिल्लाने लगता है और उसे पता लगता है वो वहाँ अकेला नहीं है। एक आदमी उसके अपोजिट वॉल पर वैसे ही बंधा हुआ है जैसे एडम है। वो आदमी किसी तरह लाइट के स्विच ढूंढता है और लाइट ऑन करने पर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन दोनों के बीच एक डेड बॉडी होती है जिसके एक हाथ में टेप रिकॉर्डर होता है और दूसरे हाथ में एक रिवॉल्वर। एडम जल्दी से अपने पैर से उस चेन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन थक हारने पर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये आदमी प्रोफेशन से एक डॉक्टर है और इसका नाम डॉक्टर गॉर्डन है। डॉक्टर को वॉल पर एक नया क्लॉक दिखता है जिससे उन्हें पता चलता है कोई चाहता है उन्हें टाइम का पता चलता रहे। जल्द ही उन दोनों को अपनी अपनी पॉकेट से माइक्रो टेप्स मिलती हैं जिस पर लिखा होता है प्ले मी। लेकिन डॉक्टर गॉर्डन को टेप के साथ एक बुलेट और एक की भी मिलती है। वो दोनों उस की से अपनी अपनी चेन खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद एडम किसी तरह उस डेड बॉडी के हाथ से वो टेप रिकॉर्डर लेता है और अपना माइक्रो टेप प्ले करता है जिसमें एक आदमी उसे कहता है वो जल्द ही मरने वाला है। फिर एडम डॉक्टर का माइक्रो टेप प्ले करता है जिसमें वही आदमी डॉक्टर को कहता है उसे 6 बजे से पहले एडम को मारना होगा, नहीं तो उसकी फैमिली मारी जाएगी। डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर वो क्या करे। उसे अपनी फैमिली की फिक्र होने लगती है। डॉक्टर टेप्स को बार बार सुनता है और उसे एक क्लू मिलता है फॉलो योर हार्ट। डॉक्टर देखता है टॉयलेट टैंक पर ब्लड से हार्ट का सिंबल बना हुआ है। डॉक्टर एडम को चेक करने को कहता है। एडम को टॉयलेट टैंक में से एक पैकेट मिलता है जिसमें 2 सॉ होती हैं। वो दोनों उससे अपनी चेन काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में एडम से उसकी सॉ टूट जाती है। एडम अपनी फ्रस्ट्रेशन में सॉ को दूर फेंककर मारता है जो एक मिरर पर जाकर लगती है। डॉक्टर को समझ आ जाता है ये सॉ चेन काटने के लिए नहीं है। डॉक्टर गॉर्डन एडम को कहता है वो नहीं चाहता हम चेन काटकर आज़ाद हो जाएं। वो चाहता है हम अपने पैर काट दें, और शायद मैं इसे जानता हूँ, मैंने बस इसके बारे में सुना है। वो जिक्सॉ है, उसने कभी खुद किसी को नहीं मारा। वो लोगों के साथ ऐसा गेम खेलता है वो खुद ही बहुत बुरी तरह मर जाते हैं। और हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जिक्सॉ के केस पर 3 डिटेक्टिव काम कर रहे होते हैं, डिटेक्टिव टैब, डिटेक्टिव सिंह और डिटेक्टिव एलिसन। 5 साल पहले डॉक्टर गॉर्डन एक कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे जिसका नाम जॉन था। तब डिटेक्टिव टैब और डिटेक्टिव सिंह उनके पास आए क्योंकि उन्हें डॉक्टर गॉर्डन का पेन जिक्सॉ के मर्डर सीन पर मिला। लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है डॉक्टर का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर उस टाइम एक नर्स के साथ थे। लेकिन डिटेक्टिव टैब को अभी भी डॉक्टर पर शक था, इसीलिए वो डॉक्टर को एमेंडा का स्टेटमेंट सुनने को कहते हैं जो जिक्सॉ की विक्टिम है और एक ऐसी लौती विक्टिम है जो जिक्सॉ के गेम से सक्सेसफुली वापस आई है। एमेंडा उन्हें अपनी स्टोरी बताती है। एमेंडा के मुंह पर एक रिवर्स बियर ट्रैप लगाया हुआ था। उसे टाइम से पहले उस ट्रैप की चाबी ढूंढनी थी जो एक जिंदा इंसान के पेट में थी, और उस इंसान को एक ड्रग का इंजेक्शन दिया हुआ था। एमेंडा ने किसी तरह उसका पेट काटकर वो चाबी निकाली और एमेंडा डिटेक्टिव्स को बताती है जिक्सॉ ने उसकी मदद की लाइफ की इम्पोर्टेंस समझने में। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ एडम को लग रहा था डॉक्टर ही जिक्सॉ है, और वो मिरर का पीस उठाकर डॉक्टर को डराने लगता है, लेकिन एडम देखता है वो मिरर 2 साइडेड है। एडम जल्दी से सामने वाले मिरर्स को तोड़ने लगता है जिसके पीछे उन्हें एक कैमरा मिलता है, और सच में जिक्सॉ उन्हें देख ही रहा होता है। जैसे ही टाइम जा रहा था
डॉक्टर को अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ आ रही थी। डॉक्टर एडम को अपनी बेटी डायना की फ़ोटो दिखाता है। डॉक्टर के वॉलेट में उसकी वाइफ और उसकी बेटी की किडनैपिंग वाली फ़ोटो भी थी। जिक्सॉ ने उन्हें सच में किडनैप कर लिया था। फ़ोटो के पीछे एक मैसेज भी था जिसमें लिखा था, कभी कभी तुम्हें आंखें बंद कर कर ज़्यादा दिखता है। एडम इस बारे में डॉक्टर को कुछ नहीं बताता क्योंकि एडम को लगता है अगर उसने ऐसा किया तो डॉक्टर उसे मारने की कोशिश भी कर सकता है। फिर हम डॉक्टर की वाइफ और उसकी बेटी को देखते हैं जिनको उन्हीं के घर में बांध कर रखा होता है। लेकिन डॉक्टर के घर पर कोई और भी नज़र रख रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव टैब होते हैं। फिर हम डिटेक्टिव टैब का पास्ट देखते हैं जहाँ डिटेक्टिव टैब ने किसी तरह जिक्सॉ तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लिया था। वो डिटेक्टिव सिंह के साथ उस जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें एक विक्टिम मिलता है जो जिक्सॉ के ट्रैप में फंसा हुआ था। तभी उन दोनों को जिक्सॉ की आने की आवाज़ आ जाती है। वो सब वैसे ही कर देते हैं जैसे पहले से था और मौका मिलते ही जिक्सॉ को गन पॉइंट पर रख लेते हैं। लेकिन जिक्सॉ वो ट्रैप स्टार्ट कर देता है। डिटेक्टिव सिंह उस ट्रैप को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी डिटेक्टिव सिंह फायर करके उन ट्रैप को रोक देते हैं। लेकिन डिटेक्टिव टैब इस बात से थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जिक्सॉ इस बात का फायदा उठाता है और वो उनके गले पर चाकू मारकर वहाँ से भागने लगता है। डिटेक्टिव सिंह जिक्सॉ का पीछा करते हैं लेकिन वहाँ हर जगह कोई ना कोई ट्रैप ही होता है और एक ट्रैप में फंसकर वो भी मारे जाते हैं। डिटेक्टिव टैब इन सब से तो बच जाता है लेकिन उसे इस वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है और वो अब डिटेक्टिव सिंह का बदला लेना चाहता है। उसे अभी भी लगता है डॉक्टर गॉर्डन ही जिक्सॉ है। यहाँ एडम को उस मैसेज का मतलब समझ आ जाता है जो उस फोटो पर लिखा था और वो डॉक्टर को लाइट ऑफ करने को कहता है। लाइट ऑफ करने पर उन्हें एक क्रॉस मार्क दिखता है जिसके पीछे से डॉक्टर को एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक मोबाइल, 2 सिगरेट, एक लाइटर और एक मैसेज होता है। मैसेज में लिखा होता है, तुम्हें एडम को मारने के लिए गन की ज़रूरत नहीं है। जो मरा हुआ इंसान तुम्हारे सामने है उसके खून में जहर फैल गया था और उसने खुद को मारना बेहतर समझा। जिक्सॉ चाहता है डॉक्टर एडम को सिगरेट पर उस आदमी का ब्लड लगा कर दे जिससे एडम मर जाए। लेकिन डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करने लगता है लेकिन वो फ़ोन वन साइडेड होता है। उस पर सिर्फ फ़ोन आ सकता है, जा नहीं सकता। तभी डॉक्टर को याद आता है कल रात कोई उसकी फ़ोटो कैप्चर कर रहा था और वहीं से उसको एक पिग मास्क वाले इंसान ने किडनैप किया था। एडम अब डॉक्टर को उसकी फैमिली की फ़ोटो दिखा देता है। डॉक्टर बहुत परेशान हो जाता है लेकिन वो अभी भी एडम को मारने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर चुपके से एक सिगरेट पर ब्लड लगा देता है लेकिन ये बस जिक्सॉ को दिखाने के लिए होता है। डॉक्टर लाइट ऑफ करता है और एडम को अपना प्लान बताता है। लाइट ऑन करने पर वो एडम को सिगरेट देता है लेकिन ये वो सिगरेट नहीं होती है जिस पर ब्लड होता है। एडम सिगरेट पीने के बाद मरने की एक्टिंग करता है लेकिन उन दोनों की चेन में करंट था। जिक्सॉ करंट को ऑन कर देता है और एडम वापस उठ जाता है। करंट लगने की वजह से एडम को सब याद आ जाता है कल रात वो क्या कर रहा था और एक पिग मास्क वाले इंसान ने उसको भी किडनैप किया था। तभी डॉक्टर को जिक्सॉ का फ़ोन आता है। वो डॉक्टर को उसकी फैमिली से बात कराता है और उसकी वाइफ की मदद से ये कहता है वो एडम पे भरोसा ना करे। एडम उसके बारे में सब कुछ जानता है। अब एडम डॉक्टर को सब कुछ सच बताता है। किसी बॉब नाम के आदमी ने एडम को हायर किया था डॉक्टर पर नज़र रखने के लिए और लास्ट नाइट एडम ही डॉक्टर की फ़ोटो कैप्चर कर रहा था। एडम डॉक्टर को वो सारी फ़ोटोज़ दिखाता है जो उसने कैप्चर की थी। डॉक्टर अब बॉब की शक्ल के बारे में पूछता है और उसे पता लगता है वो और कोई नहीं डिटेक्टिव टैब है। तभी डॉक्टर की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है जिस पर एक आदमी डॉक्टर की घर की विंडो पर होता है। डॉक्टर उस आदमी को पहचान लेता है। वो उसी के हॉस्पिटल में काम करता है और उसका नाम ज़ैप होता है। डॉक्टर को लगता है वही जिक्सॉ है। तभी एडम डॉक्टर को बताता है 6 बज गए हैं। यहाँ ज़ैप डॉक्टर की फैमिली को मारने जाता है लेकिन तब तक डॉक्टर की वाइफ ने खुद को फ्री कर लिया था। तभी ज़ैप वहाँ आ जाता है और लास्ट टाइम डॉक्टर से बात करने का मौका देता है।
डॉक्टर की वाइफ मौका देखकर फाइट बैक करती है और गन छीन लेती है। इसी चक्कर में एक फायर हो जाता है, जिसे सुनने के बाद टैब वहां आ जाता है। जैब मौका देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन टैब उसका पीछा करता है और यहाँ डॉक्टर की हालत खराब होने लगती है। फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद उसको लगता है उसकी फैमिली मारी गई है। इस सब के चक्कर में डॉक्टर से फ़ोन बहुत दूर गिर जाता है। तभी फ़ोन बजने लगता है और डॉक्टर को लगता है उसकी वाइफ का फ़ोन है। डॉक्टर बहुत कोशिश करता है फ़ोन तक पहुंचने की, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता। तभी वो एक फ़ैसला करता है अपना पैर काटने का। एडम ये सब देखकर बहुत चिल्लाने लगता है। यहाँ जैब डॉक्टर और एडम को मारने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन टैब भी उसके पीछे ही होता है और उन दोनों के बीच एक फाइट हो जाती है। लेकिन जैब टैब को शूट कर देता है। यहाँ डॉक्टर गन लेकर एडम को शूट कर देता है। तभी जैब वहाँ आता है और डॉक्टर को मारने वाला ही होता है। तभी एडम उठ के जैब को मारने लगता है। ये भी डॉक्टर का एक प्लान ही था। उनको अब लगता है उन्होंने जिक्सो को मार दिया। डॉक्टर अब बाहर जाने लगता है। वो एडम को कहता है वो जल्दी वापस आएगा मदद लेकर। उसके बाद एडम जैब की पॉकेट चेक करता है, जहाँ उसे एक माइक्रोटेप मिलता है। वो सुनने के बाद एडम को पता चल जाता है जैब भी इस खेल का बस एक हिस्सा था और कुछ नहीं। एडम अभी भी शॉक में ही होता है। तभी वो मरा हुआ आदमी खड़ा होता है और यही रियल जिक्सो होता है। जिक्सो और कोई नहीं, डॉक्टर गॉर्डन का पेशेंट था जिसे कैंसर था। जिक्सो एडम को बताता है उसकी चेन की चाबी बाथटब में थी, जो उसने स्टार्टिंग में ही खो दी। जॉन एक कैंसर पेशेंट था और कुछ टाइम बाद ही मरने वाला था। जब वो ऐसे लोगों को देखता था जिन्हें अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, तो उसे बहुत गुस्सा आता था और इसीलिए उसने ये सब किया। जिक्सो एडम को वहीं छोड़कर चला जाता है और उसके लास्ट वर्ड होते हैं गेम ओवर। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।